जरा एक पल के लिए रुकिए और ईमानदारी से एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप भी हर रात बिस्तर पर यह सोचकर करवट बदलते हैं कि काश मैंने वो फैसला नहीं लिया होता? क्या आपके दिमाग में भी अक्सर चीजों को लेकर इतनी उलझन रहती है कि आप जानते हुए भी पहला कदम नहीं उठा पाते? हम सब अपनी जिंदगी में हर रोज बड़े से बड़े या छोटे से छोटे फैसलों और समस्याओं से जूझते हैं, चाहे वह नौकरी बदलने का दबाव हो, रिश्तों की जटिलता हो या सिर्फ कल के दिन को व्यवस्थित करने की चुनौती। हमारा दिमाग अक्सर एक खराब ट्रैफिक जाम की तरह हो जाता है, जहां शोर बहुत है लेकिन गति शून्य। और यही वह जगह है जहां आपकी और दुनिया के सबसे सफल लोगों की कहानी अलग हो जाती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक यात्रा पर। आज हम एक ऐसी किताब के रहस्य को खोलने वाले हैं जिसने यह साबित कर दिया कि बुद्धि आईक्यू से ज्यादा जरूरी है सोचने का तरीका, थिंकिंग प्रोसेस। हम बात कर रहे हैं जोशुआ रीड की पावरफुल थिंकिंग की। मैं आपको चुनौती देता हूं, इस पूरी यात्रा में मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि यह किताब सिर्फ आपको सोचना नहीं सिखाती, ये आपको तर्क के आधार पर हमेशा सही होने का एक गुप्त ब्लूप्रिंट देती है। ये आपको सिखाती है कि कैसे अपने दिमाग को भावनाओं के शोर से निकालकर तथ्यों की मजबूत जमीन पर लाए, ताकि आपके हर फैसले में शक्ति हो। यह यात्रा आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने वाली है, इसलिए तुरंत नीचे जाकर बुक यात्रा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आपने इस ज्ञान का एक भी हिस्सा छोड़ा तो आप शायद अपनी जिंदगी का सबसे पावरफुल हथियार इस्तेमाल करना चूक जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं कि पावरफुल थिंकिंग आखिर है क्या और क्यों आज तक हम सब गलत तरीके से सोचते आ रहे हैं। जोशुआ रीड कहते हैं कि हम इंसानों को लगता है कि सोचना बहुत आसान है, लेकिन हकीकत में यह एक कला है, एक स्किल है जिसे सीखने की जरूरत है। हमारी सोच अक्सर दो बड़ी बीमारियों से ग्रसित रहती है। पहली, हम बहुत तेज सोचते हैं, और दूसरी, हम बहुत कम सोचते हैं। तेज सोचने का मतलब है बिना तथ्यों को परखे किसी नतीजे पर कूद जाना, और कम सोचने का मतलब है कि हम किसी भी समस्या की जड़ी डीएच तक जाने की जहमत ही नहीं उठाते। हम सिर्फ आदत के आधार पर जीते हैं, पुराने पैटर्न दोहराते हैं, और जब कोई नई या मुश्किल स्थिति सामने आती है तो हमारा दिमाग डर और तनाव से जाम हो जाता है। पावरफुल थिंकिंग का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, सोच को धीमा करो और उसे व्यवस्थित करो। यह बिल्कुल उस सर्जन की तरह है जो ऑपरेशन करते समय जल्दबाजी नहीं करता। वह जानता है कि हर कदम का एक खास उद्देश्य है। इसी तरह हमें अपने विचारों को भी एक उद्देश्य देना होगा। अगर आप किसी समस्या पर सोच रहे हैं तो रुक कर पहले खुद से पूछिए, क्या मैं अभी सिर्फ चिंता कर रहा हूं या मैं वाकई इस समस्या को सुलझाने के लिए एक व्यवस्थित तरीके से सोच रहा हूं? यह सवाल पूछना ही आपको अपने दिमाग के डिफॉल्ट मोड से बाहर खींच लेता है और एक्टिव थिंकिंग मोड में डाल देता है। यह एक्टिव मोड ही वह चाबी है जो आपको VDDH से अलग करती है। और एक बार जब आप इस मोड में आ जाते हैं, तब हम अपनी सोच को सही ढांचा, स्ट्रक्चर दे सकते हैं। और यह ढांचा शुरू होता है फैसला लेने की कला, मास्टर डिसीजन मेकिंग से, क्योंकि फैसला लेना ही वह पहला कदम है जो आपकी जिंदगी को दिशा देता है। और अगर हमारे फैसले कमजोर हैं तो हमारी पूरी जिंदगी की नींव कमजोर। अब इस व्यवस्थित सोच का पहला और सबसे महत्वपूर्ण इस्तेमाल आता है फैसला लेने में। जरा सोचिए, हम में से कितने लोग यह मानते हैं कि हमारा दिल जो कहता है वही सही है, या जो होगा देखा जाएगा। यह सोचना पावरफुल थिंकिंग नहीं है, यह भाग्य पर निर्भरता है। जोशुआ रीड हमें साफ बताते हैं कि सफल लोगों के फैसले उनकी भावनाओं का नहीं, बल्कि उनके प्रोसेस का नतीजा होते हैं। फैसला लेने की कला को मास्टर करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी उस पुरानी आदत को तोड़ देना होगा जहां हम अंधविश्वास और जल्दबाजी के साथ फैसले लेते हैं, और उसकी जगह आत्मविश्वास और तर्क को लाना होगा। अक्सर जब हमारे सामने कोई बड़ा फैसला आता है, जैसे करियर बदलना या कोई बड़ा निवेश करना, तो हमारा दिमाग तुरंत दो जबरदस्त जाल में फंस जाता है। पहला जाल है जानकारी का ओवरलोड, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आज के ज़माने में हमारे पास इतनी ज़्यादा जानकारी है कि हम रिसर्च करते रहते हैं, परखते रहते हैं और डेटा जमा करते रहते हैं। हमें लगता है कि जितना ज़्यादा हम जानेंगे उतना ही परफेक्ट फैसला ले पाएंगे, लेकिन हकीकत में यह हमें एक ऐसी स्थिति में पहुंचा देता है जिसे पैरालिसिस बाय एनालिसिस कहते हैं, यानी ज्यादा विश्लेषण के कारण फैसला लेने में लकवा मार जाना। हम एक परफेक्ट फैसले के इंतजार में बैठे रहते हैं और इतना अच्छा मौका हाथ से निकल जाता है। दूसरा बड़ा जाल है कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस, जिसके बारे में हमने पिछले हिस्से में भी थोड़ा बात की थी। यह जाल बड़ा चालाक है क्योंकि यह हमारे अहंकार को सहलाता है। मान लीजिए आपने पहले ही मन बना लिया है कि आपको एक कंपनी में निवेश करना है। अब आपका दिमाग
बड्ढी चालाकी से सिर्फ उन खबरों और उन दोस्तों की सलाह को चुनेगा जो ए कंपनी की तारीफ कर रहे हैं। आपके सामने बी कंपनी के बेहतरीन फायदे और ए कंपनी के खतरनाक जोखिमों के सबूत भी होंगे, लेकिन आप उन्हें अनदेखा कर देंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग सही फैसला लेने के बजाय खुद को सही साबित करने में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। जोशुआ रीड कहते हैं कि एक पावरफुल थिंकर इन दोनों जाल से बचने के लिए एक साधारण लेकिन जबरदस्त तरीका अपनाता है। पहले जाल से बचने के लिए वह अपने लिए एक समय सीमा, डेडलाइन और एक डेटा सीमा, डेटा लिमिट तय करता है। वह तय कर लेता है कि मैं अगले 3 दिन रिसर्च करूंगा और उसके बाद मेरे पास जो भी डेटा होगा उसी के आधार पर फैसला लूंगा। इससे आपका दिमाग तुरंत कार्रवाई मोड में आ जाता है और दूसरे जाल यानी कंफर्मेशन बायस से बचने के लिए वह जानबूझकर अपने ही फैसले के विरोध में सबूत ढूंढता है। अगर आप एक कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो 1 घंटा बैठकर सिर्फ यह सोचिए और लिखिए कि एक कंपनी फेल क्यों हो सकती है। अपने ही फैसले के खिलाफ सोचने की यह क्षमता ही आपको एक संतुलित और अचूक फैसला लेने वाला बनाती है। अब जबकि हमने फैसला लेने की राह से रुकावटों को हटा दिया है, तो हमें उस ठोस ढांचे की तरफ बढ़ना होगा जिसके बारे में हमने पिछले भाग में इशारा किया था। यह 5 कदमों वाला सिस्टम हमें बताता है कि अपने विचारों को कैसे एक साफ तार्किक प्रक्रिया में डालना है ताकि हर बार हम सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुन सकें। जब हमारी सोच शांत और खुली हुई है तो पावरफुल थिंकिंग हमें सिखाता है कि फैसला लेना कोई अंदाजा लगाना नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित यात्रा है जिसके 5 कदम हैं। अगर आप इन 5 कदमों को अनुशासन के साथ पूरा करते हैं तो चाहे स्थिति कितनी भी अनिश्चित क्यों न हो, आपका फैसला हमेशा तर्क और डेटा पर आधारित होगा, न कि सिर्फ उम्मीद पर। पहला कदम और सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला है लक्ष्य को एकदम स्पष्ट करना। जब भी हमें कोई फैसला लेना होता है हम तुरंत विकल्पों पर कूद जाते हैं, क्या यह नौकरी लें या वह, यह घर खरीदें या न खरीदें। लेकिन एक पावरफुल थिंकर पहले खुद से पूछता है, इस फैसले को लेने के पीछे मेरा असली उद्देश्य क्या है। अगर आप नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो क्या आपका उद्देश्य ज्यादा पैसा कमाना है या काम में ज्यादा संतुष्टि पाना है या शायद अपने परिवार के लिए ज्यादा समय निकालना। अगर आप अपने उद्देश्य को साफ तौर पर एक वाक्य में लिख लेते हैं तो यह आपके लिए एक फिल्टर का काम करता है। अब जब आप विकल्पों को देखेंगे तो आप उन्हें इस फिल्टर से गुजारेंगे। जो विकल्प आपके असली उद्देश्य को पूरा नहीं करता, वो चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, तुरंत खारिज हो जाएगा। दूसरे कदम पर हम अपने विकल्पों को पूरी तरह से खोलकर सामने रखते हैं। अब जब लक्ष्य स्पष्ट है तो हमें हर विकल्प को पूरी ईमानदारी से देखना है। यहाँ पर सिर्फ फायदे, बेनिफिट्स देखने से काम नहीं चलेगा। जोशुआ रीड बताते हैं कि आपको हर विकल्प के सामने उसकी पूरी कीमत, टोटल कॉस्ट, लिखनी होगी। यह कीमत सिर्फ पैसे की नहीं होती। अगर आप ज्यादा पैसा कमाने के लिए कोई नई नौकरी चुनते हैं तो उसकी कीमत हो सकती है कम नींद, बढ़ा हुआ तनाव या पारिवारिक समय का नुकसान। एक पावरफुल थिंकर हमेशा फायदों को कीमतों के सामने रखकर तौलता है। जो विकल्प आपको सबसे ज्यादा फायदा दे जबकि उसकी कीमत आपके लिए सबसे कम हो, वही आपके लिए मजबूत दावेदार बनता है। तीसरा कदम है फैसले लेने से पहले सबसे बुरे परिणाम का आकलन करना। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ सफलता की कल्पना करते हैं लेकिन असफलता की तैयारी नहीं करते। एक पावरफुल थिंकर हमेशा खुद से पूछता है, अगर मैंने यह फैसला लिया और यह बुरी तरह से फेल हो गया तो सबसे बुरा क्या होगा? क्या आप दिवालिया हो जाएंगे? क्या आपका करियर तबाह हो जाएगा? क्या आप इसे झेल पाएंगे? अगर आपका जवाब है हाँ, मैं इसे झेल सकता हूँ और इससे उबर सकता हूँ, तो आप आत्मविश्वास से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर सबसे बुरा परिणाम ऐसा है जिसे आप झेल नहीं सकते, तो चाहे उस फैसले में कितना भी बड़ा फायदा दिख रहा हो, आपको तुरंत रुक जाना चाहिए। चौथा कदम और यह तीसरा कदम का विस्तार है। यह सुनिश्चित करता है कि आपके पास वापसी का रास्ता, ए बैकअप प्लान मौजूद है। जब आप सबसे बुरे परिणाम की पहचान कर लेते हैं तो तुरंत एक एक्शन प्लान बनाइए। जैसे अगर आपका नया बिजनेस फेल हो गया तो आप 6 महीने तक का खर्चा चलाने के लिए क्या करेंगे? क्या आप तुरंत कोई कॉन्ट्रैक्ट जॉब पकड़ ढूंढेंगे? क्या आप अपने घर को किराए पर दे देंगे? यह बैकअप प्लान सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं है, यह आपके दिमाग से डर को हटाता है। जब आपको पता होता है कि अगर आप गिरे तो कहां और कैसे लैंड करेंगे, तो आप ज्यादा मजबूती से छलांग लगा पाते हैं। यह तैयारी ही आत्मविश्वास का असली आधार है। और आखिरी 5वां कदम है कार्रवाई करना और समीक्षा करना, एक्ट एंड रिव्यू। एक बार जब आप पहले 4 कदमों से गुजर जाते हैं तो अब सोचना बंद करें और एक्शन लें। यहीं पर कई लोग फिर से पहले जाल, पैरालिसिस बाय एनालिसिस, में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद कोई नया डेटा आ जाए, लेकिन पावरफुल थिंकर जानता है कि अब समय है काम करने का, और काम करने के बाद
यह प्रक्रिया का खत्म नहीं होती। आपको लगातार अपने फैसले की समीक्षा करनी होगी। 1 हफ्ते या 1 महीने बाद देखें कि क्या फैसला सही दिशा में काम कर रहा है। अगर नहीं, तो क्यों? क्या मुझे अपनी रणनीति बदलनी चाहिए? यह समीक्षा प्रक्रिया ही आपको लगातार सीखने वाला बनाती है और हर अगले फैसले को पहले से ज्यादा मजबूत करती है। इस तरह पावरफुल थिंकिंग आपको एक ऐसा लूप देता है जहां आप हर बार बेहतर बनते जाते हैं। अब जब हमने फैसला लेने की कला को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है, तो हमें पावरफुल थिंकिंग के दूसरे बड़े हिस्से की तरफ बढ़ना होगा, जो है जटिल समस्याओं को सुलझाना। सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। फैसला लेने में विकल्प सामने होते हैं, लेकिन समस्याओं में हमें नया रास्ता बनाना पड़ता है। यह रचनात्मकता और तार्किक गहराई का खेल है। जरा सोचिए, हम अपनी समस्याओं पर कितना समय बर्बाद करते हैं, लेकिन क्या हम सचमुच उन्हें सुलझा पाते हैं? ज्यादातर नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उस व्यक्ति की तरह होते हैं जो अपने घर में पानी टपकते हुए देखकर सिर्फ बाल्टी लगाता है, लेकिन पाइप की मरम्मत नहीं करता। हम सिर्फ समस्या के लक्षणों, सिम्टम्स पर काम करते हैं, उसके मूल कारण, रूट कॉज पर नहीं। जोशुआ रीड कहते हैं कि एक पावरफुल थिंकर की पहचान यह है कि वह समस्या को देखकर घबराता नहीं, बल्कि उसे एक पहेली की तरह देखता है जिसे सुलझाया जा सकता है। इस कला का पहला नियम है समस्या को सही तरह से परिभाषित करना। हम अक्सर कहते हैं, मेरी समस्या यह है कि मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है। यह एक गलत परिभाषा है, यह तो एक परिणाम है। असली समस्या इससे ज्यादा गहरी हो सकती है। हो सकता है कि आपकी असली समस्या यह हो कि आप महत्वपूर्ण कामों पर फोकस नहीं करते, या आप ना कहना नहीं जानते। जब तक आप समस्या को उसके मूल रूप में परिभाषित नहीं करेंगे, आपका दिमाग सही हल नहीं ढूंढ पाएगा। समस्या को एक स्पष्ट लक्ष्य के रूप में परिभाषित करें। मुझे अपनी प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करने के लिए एक ठोस सिस्टम बनाना है ताकि रोजाना 2 घंटे बच सकें। समस्या की जड़ी ठिच तक पहुंचने के लिए रीड एक बेहद आसान और जबरदस्त तकनीक सिखाते हैं जिसे 5 वाइज यानी 5 बार क्यों पूछने की विधि कहते हैं। यह तकनीक आपको आपकी समस्या के लक्षणों से हटाकर उसके वास्तविक जन्म स्थान तक ले जाती है। मान लीजिए आपकी समस्या है कि आप अपने फिटनेस लक्ष्यों में सफल नहीं हो पा रहे हैं। पहला, क्यों सफल नहीं हो पा रहे? जवाब, क्योंकि मैं जिम नहीं जा पाता। दूसरा, क्यों जिम नहीं जा पाते? जवाब, क्योंकि मैं शाम को काम से थक जाता हूं और जिम जाने की इच्छा नहीं होती। तीसरा, क्यों काम से इतना थक जाते हो? जवाब, क्योंकि मुझे अपना काम नीरस और बोझिल लगता है, जिससे मानसिक ऊर्जा बहुत खत्म हो जाती है। चौथा, क्यों काम नीरस लगता है? जवाब, क्योंकि मैं अपने करियर के उस रास्ते पर नहीं हूं जहां मैं अपनी क्षमता का पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकूं। पांचवा, क्यों उस रास्ते पर नहीं हो? जवाब, क्योंकि मैंने डर के कारण कभी कोई बड़ा रिस्क लिया ही नहीं। देखिए, 5वें क्यों तक पहुंचते पहुंचते हमें पता चला कि असली समस्या जिम न जाना नहीं है, बल्कि डर है, जिसने आपको अपने जुनून वाले करियर के रास्ते पर नहीं जाने दिया, जिससे आप काम में खुश नहीं हैं और इसी वजह से आप थक जाते हैं। अब अगर आप सिर्फ जिम जाने की कोशिश करते तो थोड़े दिन बाद हार मान जाते, लेकिन जब आप मूल कारण को जान गए तो आपका हल अब एक नया और रोमांचक करियर प्लान बनाना होगा। यह 5 वाइज तकनीक आपकी सोच को सतही समाधानों, क्विक फिक्सेस से हटाकर स्थायी और गहरे समाधानों की तरफ ले जाती है। लेकिन समस्या का मूल कारण जानना ही काफी नहीं है, हमें उसके लिए रचनात्मक और अद्वितीय हल भी ढूंढने पड़ते हैं। अक्सर समस्या की जड़ मिल जाने के बाद भी हम वही पुराने और घिसे पिटे समाधान दोहराते हैं। एक पावरफुल थिंकर वहां नहीं रुकता, वह अपने विचारों के दायरे को फैलाता है। अब हमारे सामने असली चुनौती है उस मूल कारण को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक ऐसा समाधान खोजना जो प्रभावी होने के साथ साथ अद्वितीय, यूनिक भी हो। अगर हम पुरानी सोच के साथ नए समाधान खोजेंगे तो हमें सिर्फ वही घिसे पिटे नतीजे मिलेंगे जो आज तक मिलते रहे हैं। पावरफुल थिंकिंग हमें सिखाता है कि महान समाधान तब नहीं मिलते जब हम एक ही बॉक्स के अंदर सोचते हैं, बल्कि तब मिलते हैं जब हम उस बॉक्स को ही नया बना देते हैं। जोशुआ रीड इस रचनात्मक प्रक्रिया को शुरू करने के लिए एक जबरदस्त टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसे स्कैम्पर विधि कहा जाता है। यह कोई फैंसी तकनीक नहीं है, बल्कि यह आपके दिमाग को 7 अलग अलग कोणों से किसी भी विचार को देखने पर मजबूर करती है। यह विधि हमें मजबूर करती है कि हम अपने पहले से बने हुए विचारों से पीछे हटें और उन्हें तोड़ मरोधा कर एक नया रूप दें। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपकी समस्या का मूल कारण यह निकला कि आपका ऑनलाइन कोर्स सटीक जानकारी देने के बावजूद बिक नहीं रहा है। अब आप स्कैम्पर के 7 सवालों को अपने समाधान पर लागू करते हैं। S यानी सब्स्टिट्यूट, बदलें। क्या आप सिर्फ वीडियो लेक्चर देने के बजाय लाइव इंटरेक्टिव सेशंस से बदल सकते हैं? C यानी कंबाइन, जोड़ें।
क्या आप अपने कोर्स को एक मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ जोड़ सकते हैं? ए यानी अडेप्ट अपनाएं। क्या आप किसी गेमिंग ऐप के सफल तरीके को अपनाकर अपने कोर्स में लेवल और रिवॉर्ड जोड़ सकते हैं? एम यानी मॉडिफाई बदलें। क्या आप अपने कोर्स की लंबाई को आधा करके इंटेंसिटी गहनता को दोगुना कर सकते हैं? पी यानी पुट टू अनदर यूज दूसरे काम में लगाएं। क्या आप अपने कोर्स के कंटेंट का इस्तेमाल सिर्फ सिखाने के बजाय उसे एक मजबूत कम्युनिटी बनाने में लगा सकते हैं? ई यानी एलिमिनेट हटाएं। क्या आप कोर्स में से सारे थ्योरी वाले हिस्से हटाकर सिर्फ प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स ही रख सकते हैं? और आखिरी आर यानी रिवर्स उलट दें। क्या आप कोर्स का खरीदने से पहले रिजल्ट की गारंटी देकर और रिजल्ट आने के बाद पैसे लेने का तरीका अपना सकते हैं? देखिए, सिर्फ इन 7 सवालों ने आपको दर्जनों नए अप्रत्याशित विकल्प दे दिए। अब आप सिर्फ विज्ञापन बदलकर समय बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसा नया प्रोडक्ट स्ट्रक्चर तैयार करेंगे जो बाजार में किसी के पास नहीं होगा। यह स्कैम्पर तकनीक ही पावरफुल थिंकर को बाकी लोगों से अलग करती है, क्योंकि वे सिर्फ मौजूदा रास्तों पर नहीं चलते, वे नए रास्ते बनाते हैं। रचनात्मकता की इस यात्रा का दूसरा पावरफुल टूल है विपरीत सोच, इन्वर्जन थिंकिंग। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह दिमाग को झटके से सही दिशा में लाता है। मान लीजिए आपकी समस्या है, मैं अपने क्लाइंट्स को कैसे खुश रखूं? विपरीत सोच आपको कहती है, मैं अपने क्लाइंट्स को सबसे तेजी से कैसे नाराज कर सकता हूं? जब आप क्लाइंट्स को नाराज करने का सोचते हैं तो जवाब तुरंत आते हैं। फोन उठाना बंद कर दो, डेडलाइन भूल जाओ, उनकी बात मत सुनो और उन्हें बेवकूफी भरे सुझाव दो। जैसे ही आपके सामने सबसे गलत काम की लिस्ट आती है, आप तुरंत जान जाते हैं कि सबसे सही काम क्या है। हमेशा फोन उठाओ, डेडलाइन से पहले काम करो, उनकी बात ध्यान से सुनो और हमेशा समझदारी भरे समाधान दो। यह विपरीत सोच हमें उन छोटी छोटी गलतियों को देखने में मदद करती है जिन्हें हम अक्सर अच्छा करने की कोशिश में नजरअंदाज कर देते हैं। इस तरह पावरफुल थिंकिंग सिर्फ सोचने का नाम नहीं है, यह रचनात्मक रूप से सोचने का नाम है। हमने अब तक फैसले लेना और समस्याओं को सुलझाना सीख लिया है, लेकिन अब हमें इस पूरी प्रक्रिया को लागू करना सीखना होगा। और यह लागू करना तब तक असंभव है जब तक हम अपनी बात को प्रभावी ढंग से दूसरों के सामने साबित न कर दें। हमारी जिंदगी के हर मुद्दे पर हमें बहस करनी पद्धति है, अपनी बात का तर्क देना पद्धति है और अपनी बात में विश्वास पैदा करना। हमने अब तक अपने विचारों को व्यवस्थित करना, अचूक फैसले लेना और रचनात्मक समाधान खोजना सीख लिया है, लेकिन इन सब का क्या फायदा अगर आप अपनी बात को किसी और के सामने मजबूती से साबित न कर पाएं? हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में हर रोज हमें दूसरों से असहमत होना पड़ता है, किसी आइडिया के लिए लड़ना पड़ता है और अपनी बात का वजन साबित करना पड़ता है। पावरफुल थिंकिंग हमें सिखाता है कि बहस में जीतने का मतलब ऊंची आवाज या आक्रामक होना नहीं है, बल्कि तर्क में मजबूत होना है। जो व्यक्ति तर्क से जीतता है उसे न सिर्फ सम्मान मिलता है, बल्कि उसके विचारों को गंभीरता से लिया जाता है। जोशुआ रीड बताते हैं कि जब हम बहस करते हैं तो अक्सर हम तार्किक गलतियों, लॉजिकल फैलेसीज के जाल में फंस जाते हैं और इन गलतियों को पहचानना ही पावरफुल थिंकर का पहला हथियार है। सबसे पहली और सबसे खतरनाक गलती है व्यक्तिगत हमला, एड होमिनेम। यह तब होता है जब आप सामने वाले व्यक्ति के विचार को नहीं हरा पाते तो आप सीधे उस व्यक्ति पर हमला कर देते हैं। जैसे अगर कोई आपकी बिजनेस रणनीति की आलोचना कर रहा है और आप जवाब दें, आपकी बात में कोई दम नहीं क्योंकि आप तो हमेशा गलत निवेश करते हैं। यह पूरी तरह से बेईमानी है। पावरफुल थिंकर जानता है कि बहस विचारों के बीच होती है, व्यक्तियों के बीच नहीं। जब आप व्यक्तिगत हमला करते हैं तो आप यह स्वीकार कर रहे होते हैं कि आपके पास अपने तर्क को साबित करने के लिए कोई ठोस डेटा नहीं है। दूसरी बड़ी गलती है जिसे रीड जनमत का दबाव, अपील टू पॉपुलैरिटी कहते हैं। यह तब होता है जब आप अपनी बात को सही साबित करने के लिए कहते हैं, यह सही है क्योंकि हर कोई ऐसा मानता है या ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जो चीज लोकप्रिय होती है वह हमेशा सही नहीं होती। एक समय था जब सब मानते थे कि पृथ्वी चपटी है, लेकिन यह उन्हें सही नहीं बनाता था। पावरफुल थिंकर हमेशा यह सुनिश्चित करता है कि उसका तर्क तथ्यों और सबूतों पर आधारित हो, न कि सिर्फ भीड़ डेच की राय पर। जब आप बहस में कहते हैं मेरे पास ऐसा डेटा है जो यह साबित करता है, तो आपकी बात का वजन अपने आप बढ़ जाता है, बजाय इसके कि आप कहें सब यही कह रहे हैं। तीसरा तार्किक भ्रम जो हमें अक्सर हराता है वह है भावनाओं का सहारा, अपील टू इमोशन। बहस में सामने वाला व्यक्ति अक्सर डर, करुणा या गुस्से जैसी भावनाओं को जगाने की कोशिश करता है ताकि आप तर्क की बात भूल जाएं। मान लीजिए आप एक जरूरी बजट कटौती का प्रस्ताव रखते हैं और सामने वाला व्यक्ति जवाब देता है, अगर आपने ऐसा किया तो कई मासूम लोगों की नौकरी चली जाएगी और उनके परिवार भूखे मर जाएंगे। हालांकि यह एक भावनात्मक अपील है,
लेकिन यह आपके तर्क की शुद्धता को नहीं बदल सकती। एक पावरफुल थिंकर जानता है कि फैसले और तर्क भावनाओं के आधार पर नहीं लिए जाने चाहिए, बल्कि तार्किक परिणामों के आधार पर लिए जाने चाहिए। आपको सम्मानपूर्वक उस भावना को स्वीकार करना है, लेकिन बहस को तुरंत डेटा और प्रभाव के ट्रैक पर वापस लाना है। इन तार्किक गलतियों से बचने के बाद आप बहस के खेल को अगले स्तर पर ले जाते हैं। आप सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि आप एक न्यायाधीश की तरह सोचते हैं। हर तर्क को उसके गुणों के आधार पर तौलते हैं। लेकिन तर्कों में जीत हासिल करने के लिए सिर्फ गलतियों से बचना ही काफी नहीं है। आपको अपनी बात को भी बहुत व्यवस्थित तरीके से पेश करना होगा। अब जब हमारा दिमाग इन जाल से मुक्त हो चुका है, तो हमें सीखना होगा कि अपने तर्क को कैसे एक ऐसी मजबूत इमारत की तरह खड़ा किया जाए जिसे आसानी से ढाया न जा सके। पावरफुल थिंकिंग हमें सिखाता है कि महान वक्ता वह नहीं होता जो ऊंची आवाज में बोलता है, बल्कि वह होता है जिसकी बात में संरचना और अखंडता होती है। जोशुआ रीड तर्क प्रस्तुति के लिए एक बेहद प्रभावी 3 हिस्सों वाला ढांचा सुझाते हैं, जो किसी भी बातचीत या मीटिंग को आपके पक्ष में मोड़ डाल सकता है। इस ढांचे का पहला हिस्सा है आधारभूत सत्य को स्थापित करना, एस्टैब्लिश द फाउंडेशन ऑफ ट्रूथ। बहस शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति से कुछ ऐसे मूल तथ्यों या सिद्धांतों पर सहमति लेनी होगी जो दोनों पक्षों के लिए सत्य हों। उदाहरण के लिए, अगर आप कह रहे हैं कि हमें अपने मार्केटिंग बजट को दोगुना कर देना चाहिए, तो बहस शुरू करने से पहले आपको उनसे यह पूछकर सहमत होना होगा, क्या हम दोनों इस बात पर सहमत हैं कि हमारा अंतिम लक्ष्य कंपनी की आय को बढ़ाना है। जब सामने वाला व्यक्ति हाँ कह देता है, तो आपने एक साझा जमीन बना ली है। अब आपका अगला तर्क सीधे उस जमीन से जुड़ा होगा जिसे वे आसानी से नकार नहीं पाएंगे। ढांचे का दूसरा हिस्सा है तर्क की चेन बनाना, बिल्डिंग द चेन ऑफ लॉजिक। एक बार जब आप साझा आधार स्थापित कर लेते हैं, तो आपको अपने तर्क को छोटे छोटे तार्किक कदमों की एक चेन के रूप में पेश करना होगा। हर अगला कदम पिछले कदम से सीधे जुड़ा होना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे एक सीढ़ी का हर डंडा पिछले डंडे पर टिका होता है। अगर आपका पहला कदम है हमारा वर्तमान विज्ञापन प्लेटफॉर्म महंगा और अप्रभावी है, तो अगला कदम होना चाहिए इसलिए हमें एक नया, सस्ता और प्रभावी प्लेटफॉर्म ढूंढना चाहिए। और तीसरा कदम होना चाहिए, और नया प्लेटफॉर्म ढूंढने के लिए हमें बजट में यह बदलाव करना होगा। अगर चेन का हर कदम तार्किक रूप से मजबूत है और पिछले कदम से जुड़ा है, तो सामने वाला व्यक्ति आपके नतीजे को नकारने के लिए मजबूर हो जाएगा कि वह शुरुआत में ही आपकी किसी बात से असहमत हो। यदि वे आपके अंतिम फैसले से असहमत होते हैं, तो आपको बस उनसे पूछना है, आप मेरी चेन के किस कदम से असहमत हैं और क्यों। इस ढांचे का तीसरा हिस्सा है जोखिमों को स्वीकार करना और उन्हें दूर करना, एक्नॉलेज एंड न्यूट्रलाइज रिस्क्स। एक पावरफुल थिंकर कभी भी यह दावा नहीं करता कि उसका आइडिया परफेक्ट है। वह जानता है कि हर योजना में कुछ कमियां और जोखिम होते हैं। बहस में जीत हासिल करने के लिए आपको सामने वाले के विरोध करने से पहले ही उनके संभावित तर्कों या जोखिमों को स्वयं सामने लाना होगा। उदाहरण के लिए, आप कह सकते हैं, मैं जानता हूं कि मार्केटिंग बजट को दोगुना करने में यह जोखिम है कि शुरुआत में निवेश का रिटर्न कम हो सकता है, लेकिन हमने इस जोखिम को दूर करने के लिए बैकअप प्लान ए और बैकअप प्लान बी तैयार रखे हैं। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप तुरंत 2 काम करते हैं। पहला, आप दिखाते हैं कि आपने उस समस्या पर गहराई से सोचा है, और दूसरा, आप सामने वाले से उनके सबसे मजबूत विरोध का हथियार छीन लेते हैं। इस 3 हिस्सों वाले ढांचे, आधारभूत सत्य पर सहमति, तार्किक चेन बनाना और जोखिमों को खुद ही दूर करना का इस्तेमाल करके आप अपनी बातचीत को भावनाओं के दलदल से हटाकर तर्क के शिखर पर ले जाते हैं। आप बहस में सिर्फ राय नहीं देते, आप एक तार्किक निष्कर्ष पेश करते हैं। अब तक हमने पावरफुल थिंकिंग के 3 मुख्य स्तंभों को मास्टर कर लिया है, फैसले लेना, समस्याओं को सुलझाना और तर्कों में जीतना। लेकिन यह सब करने के लिए आपके पास एक सही दिमागी सेटअप, मेंटल सेटअप होना चाहिए। इन तकनीकों का इस्तेमाल वही व्यक्ति कर सकता है जिसका दिमाग साफ, शांत और लचीला हो। हमने अब तक पावरफुल थिंकिंग के सभी बाहरी उपकरणों को मास्टर कर लिया है, यानी फैसले कैसे लेने हैं, समस्याएं कैसे सुलझानी हैं और तर्क कैसे जीतने हैं। लेकिन इन सभी उपकरणों को चलाने के लिए सबसे जरूरी है आपका दिमाग, जो इन सब का इंजन है। अगर इंजन खराब होगा तो आपकी बेहतरीन से बेहतरीन प्लानिंग भी काम नहीं आएगी। जोशुआ रीड हमें याद दिलाते हैं कि पावरफुल थिंकिंग केवल एक तकनीक नहीं है, यह एक मानसिक अवस्था, मेंटल स्टेट है, जिसे हासिल करने के लिए हमें अपनी मानसिक ऊर्जा, मेंटल एनर्जी को बचाना और सही जगह लगाना सीखना होगा। सबसे पहले आपको अपनी फैसला लेने की क्षमता, डिसीजन फैटीग
को समझना होगा। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हमारे दिमाग में रोजाना सिर्फ एक सीमित मात्रा में ही अच्छी क्वालिटी के फैसले लेने की क्षमता होती है। जब आप सुबह उठकर यह तय करने में ऊर्जा बर्बाद करते हैं कि क्या पहनना है, नाश्ते में क्या खाना है या कौन सी ईमेल का जवाब पहले देना है, तो आप अपनी उस कीमती मानसिक ऊर्जा को खत्म कर रहे होते हैं जो किसी बड़े और जरूरी फैसले के लिए चाहिए। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप अपनी कार की बैटरी को फोन चार्ज करने में खत्म कर दें। पावरफुल थिंकर जानते हैं कि बड़े फैसले सुबह जब दिमाग एकदम ताजा होता है तभी लिए जाने चाहिए। इससे बचने का रीड का तरीका बहुत सरल है। मामूली फैसलों को खत्म कर दें। इसके लिए अपनी जिंदगी के छोटे मोटे फैसलों को स्वचालित ऑटोमेट कर दीजिए। आप हर सुबह एक ही तरह के कपड़े डीढ़े पहन सकते हैं, हर रोज एक ही तरह का नाश्ता कर सकते हैं या हफ्ते के हर दिन के लिए एक तय वर्क फ्लो बना सकते हैं। जब ये छोटे छोटे फैसले आपके दिमाग से हट जाते हैं तो आपकी फैसला लेने की ऊर्जा बच जाती है और आप उसे उन चुनौतियों पर लगा सकते हैं जो आपकी जिंदगी में असली फर्क पैदा करेंगी। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है भावनात्मक तनाव का प्रबंधन। तनाव और चिंता हमारी सोच की स्पष्टता को मार देते हैं। जब आप डरे हुए या चिंतित होते हैं तो आपका दिमाग लॉजिक से हटकर सर्वाइवल मोड में चला जाता है। इस मोड में लिए गए फैसले अक्सर जल्दबाजी में लिए गए कमजोर फैसले होते हैं। रीड कहते हैं कि तनाव को अपनी फैसला प्रक्रिया से दूर रखने का सबसे अच्छा तरीका है विचारों को लिखना। जब आपके दिमाग में चिंताएं या उलझे हुए विचार चल रहे हों तो उन्हें तुरंत कागज पर उतार दीजिए। जब विचार आपके दिमाग से बाहर निकलकर कागज पर आ जाते हैं तो आपका दिमाग उन्हें एक समस्या के रूप में देखने लगता है, न कि एक खातरे के रूप में। लिखने की यह प्रक्रिया आपके दिमाग को शांत करती है और आपको तार्किक समाधान ढूंढने के लिए जगह देती है। यह दिमाग को नियंत्रित करने की कला ही पावरफुल थिंकिंग को एक लाइफस्टाइल बनाती है। आप न केवल अपनी समस्याओं को सुलझाते हैं बल्कि आप उन्हें उस शांत मानसिक अवस्था से सुलझाते हैं जहां डर या जल्दबाजी का कोई स्थान नहीं होता। अब जब हमने सोचने की सभी तकनीकें और मानसिक नियंत्रण सीख लिया है तो अंतिम भाग में हम इन सभी सीखों को एक साथ रखेंगे। हम जानेंगे कि कैसे इन टुकड़ों को जोड़ कर एक पावरफुल थिंकर की पहचान बनाई जाती है और कैसे हमें लगातार सीखने और सुधारने की इस प्रक्रिया को हमेशा के लिए अपनाना है ताकि हम हमेशा आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, पावरफुल थिंकिंग की यह जबरदस्त यात्रा जिसे हमने जोशुआ रीड की इस महान किताब के जरिए पूरा किया है, अब अपने अंतिम मुद्देश पर है। हमने सिर्फ कुछ तकनीकें नहीं सीखी बल्कि हमने अपने सोचने के तरीके को ही बदल दिया है। हमने जाना कि कैसे हमें भावनाओं के शोर से निकलकर तर्क की मजबूत जमीन पर खड़ा होना है और कैसे हमें अपने दिमाग के डिफॉल्ट मोड को तोड़कर एक एक्टिव और शक्तिशाली थिंकिंग मशीन बनाना है। हमने अचूक फैसले लेने के लिए 5 कदमों वाला सिस्टम समझा, समस्याओं की जड़िश तक जाने के लिए 5 वाइज का इस्तेमाल सीखा, अपनी बात को साबित करने के लिए तर्क की संरचना बनाई और सबसे महत्वपूर्ण अपनी मानसिक ऊर्जा को बचाना सीखा। तो अब सवाल यह है कि एक पावरफुल थिंकर की असली पहचान क्या होती है। यह पहचान यह नहीं है कि वह कभी गलती नहीं करता। गलती करना इंसान की फितरत है। असली पहचान यह है कि वह अपनी गलतियों को देखता कैसे है। एक औसत व्यक्ति गलती होने पर अफसोस करता है और खुद को कोसता है, लेकिन एक पावरफुल थिंकर अपनी गलती को सूचना इंफॉर्मेशन के रूप में देखता है। वह गलती को अपनी फैसला लेने की प्रक्रिया में इनपुट की तरह इस्तेमाल करता है और खुद से पूछता है, मेरी 5 कदमों वाली प्रक्रिया में कहाँ गलती हुई? क्या मैंने लक्ष्य को स्पष्ट नहीं किया था? क्या मैंने जोखिम का सही आकलन नहीं किया था? यह लगातार सुधार की प्रक्रिया ही पावरफुल थिंकिंग का सबसे बड़ा तोहफा है। यह आपको हर दिन हर फैसले के साथ बेहतर बनाता जाता है। जोशुआ रीड हमें यही सिखाते हैं कि आपका दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। अगर आप इसे नियमित रूप से तर्क और व्यवस्थित सोच की कसरत नहीं कराएंगे तो यह कमजोर पाडीडीएच जाएगा और फिर से पुराने आलसी डिफॉल्ट मोड में चला जाएगा। इसलिए अब जब आपके पास यह पूरा ब्लूप्रिंट है तो इसे रोजाना की जिंदगी में इस्तेमाल करना शुरू करें। छोटे छोटे फैसलों में भी 5 कदमों वाला सिस्टम लगाएं। किसी भी बहस में भावनाओं के बजाय तर्क की चेन बनाएं। जब भी तनाव हो तो अपने विचारों को कागज पर उतारें। यह छोटी छोटी आदतें ही आपको धीरे धीरे एक ऐसे व्यक्ति में बदल देंगी जो हर स्थिति को शांत, आत्मविश्वास और तार्किक तरीके से संभालता है। हमारा उद्देश्य बुक यात्रा पर हमेशा यही रहता है कि हम आपको सिर्फ किताबों का ज्ञान न दें बल्कि उस ज्ञान को आपकी जिंदगी का अभिन्न अंग बना दें। पावरफुल थिंकिंग की यह यात्रा भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन आपका सफर अभी शुरू हुआ है। अब आपके पास वह ज्ञान है जिससे आप अपनी जिंदगी की लगाम खुद संभाल सकते हैं। तो दोस्तों,
अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया है और यह ज्ञान आपके लिए उपयोगी साबित हुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ इसे शेयर करें जिन्हें आप पावरफुल थिंकर बनते देखना चाहते हैं। और हाँ, अगर आपने अब तक बुक यात्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह याद रखें कि ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जिंदगी बदलने वाले कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपकी ज्ञान यात्रा कभी ना रुके। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली यात्रा में एक नई किताब और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए, सीखते रहिए और शक्तिशाली बनते रहिए।